रो रही? इसका मतलब ये कंकाल किसी औरत का है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरे सामने तब आया था जब मैं महाराष्ट्र के पालघर जिले में पोस्टेड था। इस बार का प्रचार बहुत धुआंधार होना चाहिए। अपने अपने एरिया में अपने अपने सभी जाके लोगों से मिलो और उनसे कहो कि वो वोट हमारी ही पार्टी को दे। एक भी वोट बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? आइए सर, आइए। लो, आ गई हमारी स्टार प्रचारक डिम्पल। कैसी है? मस्त बाबा। बाबा, ये है दर्पण देशमुख। ये एग्रोकेमिकल फैक्ट्री के मालिक है। ये हमारी पार्टी को फंड करना चाहते हैं। नमस्कार दर्पण जी। नमस्कार नमस्कार। आइए अंदर चल के बैठ के आराम से बातें करते हैं। चलिए। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? चलिए, हमें रैली के लिए निकलना है। दिन रात एक करके काम करना है। इस बार ना एमएलए की सीट बाबा को ही मिलनी चाहिए। और हाँ, हम ना कॉलेज एंड स्कूल को टारगेट करेंगे। जवान खून देश बना भी सकता है और बदल भी। डिम्पल, वैसे बाबा वो मेरे हैं, लेकिन तुम उनके बारे में सबसे ज्यादा सोचती हो। I mean, कितना कुछ करती हो तुम उनके लिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस बाबा के दिखाए रास्ते पे चल रही हूँ। चलिए चल। देखो, इस बार विजय शिंदे को ही वोट देना, वरना फिर किसी और को वोट दिया ना तो दोबारा ठगे जाओगे। विजय शिंदे का चिन्ह ट्रैक्टर। विजय शिंदे जिंदाबाद, विजय शिंदे जिंदाबाद, विजय शिंदे जिंदाबाद, विजय शिंदे जिंदाबाद। नेताजी बुला रहे, चल। क्या रे डिम्पल, तू ठगी की बात कर रही है? अरे ठगी तो तेरे साथ हो रही है। दिन रात मेहनत करती है इस पार्टी के लिए। क्या मिल रहा है तुझे, बता। मेरे पास आ जा, मालामाल कर दूंगा तुझे, पोजीशन और रुपया दोनों। चले, अभी के लिए ₹1,00,000 रख। पहले खुद की पोजीशन तो बचा लीजिए, और ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। चुनाव हारने के बाद आपको ही काम आएंगे। खबर पक्की है ना? हाँ, खबर पक्की। वो देखो आ रही है। वो यहाँ से कॉलेज चली जाएगी ना? हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? तू जगत से मिली है, हमें उल्लू बना के हमारे सारे राज उसको बता रही है क्या? बाबूजी, मैंने खुद मेरे आंखों से देखा है उसे पैसे लेते हुए। नहीं बाबा, ये सच नहीं है, ये झूठ है। झूठ है? अभी बताता हूँ, इधर ला। झूठ है। क्या है ये? क्या है? बाबा, बाबा ये सच नहीं है, पैसे मेरे नहीं है। बाबा, बाबा ये सच नहीं है, ये पैसे मेरे नहीं है। बहुत भरोसा किया था तुझ पर, लेकिन तू तो आस्तीन का सांप निकली, सांप। सिर्फ ₹1,00,000 में अपने आप को बेच दिया। बस यही औकात है तेरी। आज के बाद दिखना नहीं पार्टी ऑफिस में। बाबा मेरे, बाबा मेरे। चौली भी दो। क्या रे डिम्पल, तू तो चली थी देश का उद्धार करने, लग गई ना सब्जी भाजी में, घर गृहस्थी में। विजय शिंदे की आंखें कमजोर हो गई है, हीरे की परख नहीं कर सका। डिम्पल, फिर से कह रहा हूं कि मेरे साथ हाथ मिला ले। 2 लाख रुपया महीने का दूंगा। चल। हेलो बाबा, हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। हेलो,
क्या चल रहा है डिम्पल? कौन कौन फंड कर रहा है उसे? कुछ पता नहीं चला बाबा, ये लोग मुझे मीटिंग में बैठने ही नहीं देते, प्रचार में ही लगा रखा है सिर्फ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़की को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रही है। भाऊजी देगी भी नहीं। जिस आदमी को लेकर आई थी ना वो, कौन वो एग्रोकेमिकल फैक्ट्री वाला, वो दर्पण हमें फंड कर रहा था, वो अभी जगत को फंड कर रहा है। डिम्पल उसे वहां लेके गई थी, इसलिए जगत ने उसे वार्ड अध्यक्ष बना दिया है। वार्ड अध्यक्ष? साली, तूने मुझे धोखा दिया। मैंने तुझे उनके फंडर्स तोड़ने के लिए वहां भेजा था और तूने मेरे ही फंडर्स तोड़ दिए। नहीं बाबा, बाबा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता कि वो दर्पण वहां पे कैसे आ गया। तुझे नहीं पता है? हाँ, झूठ बोल रही है तू। ये सारी करतूत तेरी ही है। अरे तभी तो उसने तुझे वार्ड अध्यक्ष बना दिया। हे वीर, बाहर जा। बाबा आप ये क्या कर रहे हैं बाबा? अरे आओ ना, अंदर आओ। आई, ये सब क्या है? ये डिम्पल यहाँ क्या कर रही है? आशीर्वाद दे आई, तेरी बहू लेकर आया हूं। आओ आओ, सुनिए। क्या है? ये नहीं हो सकता। ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। बाबा, मैं जानता हूं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। बाबा, आपको यही लगता है ना कि डिम्पल आपके साथ काम करती है, इस लायक नहीं है कि इस घर की बहू बन सके। डिम्पल भी यही कह रही थी। मैं जानता था कि आप लोग इस शादी से खुश नहीं होंगे, इसलिए हमने मंदिर में शादी की। बाबा, मैं डिम्पल से प्यार करता हूँ, उसके बिना जी नहीं सकता मैं। अरे तू जानता नहीं है, इसने तेरा फायदा उठाया है। फायदा? बाबा, ये मेरा फायदा कैसे उठाएगी? मैं बताती हूँ। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इस घर की बहू बनकर आई हो, बहू बनकर घर का मान रखो। जिमी भौंक रहा है, जाकर घुमा कर ला इसे। आई, आई, मैं आता हूं। आई, इस घर का और खास करके आपका मैं बहुत मान रखूंगी। परसों रैली है, अपने आदमियों को बोलो जरा परमिशन लेके रखने को, ठीक है? सब काम फटाफट एकदम। ढंग से नहीं चल सकती क्या? ढंग से ही चल रही थी, गिरा आपने दिया है मुझे। ऐसा क्यों बोल रही है? इन्हीं से पूछ लीजिए। हमारी घर के बहू बनकर उस पार्टी को प्रमोट कर रही है। 2 करोड़ की इज्जत कर दी इसने। क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है? आई, आप कहें तो सर दबा दूं? बकवास बंद कर। चल, जब से आई है हमारा जीना हराम कर दिया तूने। निकल इस घर से। क्या कर रही है? निकल बाहर। निकल इस घर से। छोड़े मुझे। क्या कर रही है? निकल। मैंने कहा इस घर में नहीं दिखेगी। निकल, निकल यहाँ से। डिम्पल, डिम्पल, ये लड़की 1 मिनट के लिए भी मेरे घर में नहीं रहेगी। फेंका उसे बाहर। आइए, इसी घर में रहेगी। ये यहाँ नहीं रहेगी। क्या तमाशा कर रही हो तुम? तमाशा मैंने नहीं, इस लड़की ने किया है। नाटक करती है ये लड़की। हाय, ये लोग मुझे कितना भी जलील कर ले, लेकिन मैं इन्हें चैन से जीने नहीं दूंगी।
बहुत दर्द दिया है इस विजय शिंदे ने मुझे, अब इसका पूरा परिवार भुगतेगा। कॉलेज कैंपस के सारे वोट्स इस बार हमें आने चाहिए। जीते भाऊ आपको अजीब नहीं लगता? ये डिंपल विजय शिंदे की बहू है और आपने अपनी पार्टी का वार्ड अध्यक्ष बना रखा है। लोग क्या कहेंगे भाऊ? पाटिल क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि विजय शिंदे अपनी बहू नहीं संभाल पाया तो शहर क्या संभाल पाएगा? भाऊ ये राजनीति है ना, शतरंज का खेल है। जरा सी नजर हटी शय और मात। ये विजय शिंदे ने आपके पीछे जासूस लगा रखा है, पता करना पड़ेगा भाऊ। ठीक, पता करो। हाँ। खबर पक्की है ना? पक्की है खबर। भाऊजी के कहने पे डिंपल आपके पार्टी में आई थी। मुझे छोड़ दो प्लीज। ताई ऐक ना, नकोस रडू तू। मला माहिती जीवीवर तुझं खूप प्रेम होतं, पण काय करणार आहे आता? प्लीज ताई ऐक माझं, तू शांत बस आता। ताई इन्हें क्या हुआ है? अरे वो अपना जिमी कुत्ता था ना, वो मर गया। वो डिंपल को देखा? नहीं तो। रुद्र का फोन। हेलो हेलो आई, डिंपल वहाँ आई है क्या? नहीं, वो तो यहाँ नहीं आई है। क्या? लेकिन वो मुझे अजीब अजीब मैसेज भेज रही है। सर डिंपल सुबह स्कूटी से कार्यालय गई थी, फिर वापस ही नहीं आई। मैंने आसपास के सारे हॉस्पिटल में भी पता किया, लेकिन वो कहीं नहीं है। लेकिन सर उसने अपने आई के फ़ोन पर मैसेज किया है कि वो सब कुछ छोड़कर जा रही है। अब मेरे पास वापस आने का कोई मकसद नहीं है। मैं जा रही हूँ, इस छोटी सी जगह पे मेरा दम घुटता है। और इस मैसेज से तो ऐसे लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से गई है। मेरी बेटी जगत बाबू के पार्टी में वार्ड अध्यक्ष है और उसकी शादी उसके विरोधी पार्टी में हुई है। मतलब आपकी बीवी आपके पिता के विरोधी के साथ काम करती है? जी सर, पहले वो मेरे बाबा विजय शिंदे के साथ काम करती थी, लेकिन उसके बाद वो अपोजिशन वाले जगत बाबू के साथ काम करने लगी। सर हमारी शादी को लेकर घर में कोई खुश नहीं है। एक काम कीजिए, आप उसका मोबाइल नंबर लिखवाइए और उसकी स्कूटी का नंबर भी लिखवा दीजिए, बाकी की डिटेल्स भी दे दीजिए। जी सर। हमने उसे काम से निकाल दिया। इनफैक्ट वो कल दोपहर में ही यहाँ से चली गई। काम से क्यों निकाला? अब हमें उसकी सेवा की जरूरत नहीं थी, और वैसे भी इंस्पेक्टर वो विपक्ष पार्टी के घर की बहू थी। हम अपने कार्यालय में उसे कैसे रख सकते थे? इसलिए हाँ साहब, देखा था मैं, डिंपल का किसी से झगड़ा हो रहा था। किससे हो रहा था झगड़ा? ये तो नहीं पता, बाइक पर था कोई। हमें कुछ नहीं मालूम कहाँ है वो। ताई इन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, वो जिमी मर गया। जिमी कौन? घर का कुत्ता था, बहुत प्यार करती थी उसको। अरे यहाँ मेरी बीवी का पता नहीं है और आपको अपने कुत्ते की पड़ी है। मेरा कुत्ता तेरी बीवी से ज्यादा वफादार था। ताई ताई, सफाई अभियान बोल बोल के सरकार का गला फूक गया, लेकिन ये नाला भरा का भरा ही रहेगा।
हटिए हटिए जरा। वो वाला टोरिंग। लगता है ये कंकाल किसी औरत का है, जरा दिखाना। ये हड्डियां डिकम्पोज नहीं हुई है, इन्हें जलाया गया है। कर दे जरा, आसपास के एरिया में पता करो, किसी ने कुछ दिनों पहले कुछ जलता हुआ देखा था क्या? पता करो जरा इन लोगों से। और गायकवाड़ एक काम करो, इसको फॉरेंसिक के लिए भेज दो। सर, जो हड्डियां हमें मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये हड्डियां किसी लड़की की है, उम्र 25 से 26 साल, और इसे मरे 2 से 3 दिन हो गए। गायकवाड़, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि ये हड्डियां डिंपल की हैं। उसकी फैमिली मेंबर्स को बुला। इस जुड़वे को आप पहचानते हैं? देखिए जरा प्लीज। सर ये तो डिंपल का है सर। ये आपको कहां से मिला? हमें नाले में एक कंकाल मिला है, 25 से 26 साल की लड़की का हो सकता है, पूरी तरह जला हुआ। उसके पाँव में ये मिला। हमें शक है कि वो हड्डियां डिंपल की हैं। नहीं साहब, ये मेरी बेटी का नहीं हो सकता, ये किसी और का होगा। ये मेरी डिंपल नहीं है। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता सर, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। ओके। डिंपल की लास्ट मोबाइल लोकेशन डहाणू की थी, वहां पर आपकी जान पहचान का कोई है? नहीं साहब, वहाँ पे कोई नहीं है। एक बंदे ने डिंपल को घर आते हुए देखा था और उसने ये देखा कि डिंपल की एक बाइक वाले के साथ कुछ कहासुनी हो गई। आपको उसके बारे में कुछ पता है? नहीं सर। देखिए, इसका कंफर्मेशन करने के लिए हमें डीएनए टेस्टिंग करवाना होगा। वो अपनी डिंपल नहीं है, वो नहीं हो सकती अपनी डिंपल। हाँ बोल। हेलो राकेश, पुलिस का कहना है कि उनको कोई हड्डियां मिली हैं और वो डिंपल की है। तू उससे मिला था क्या? क्योंकि उनको लग रहा है कि आखिर में वो वही गई थी जहाँ तू रहता है, दानू। नहीं देख, मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता, और पुलिस कुछ पूछेगी ना तो मेरा नाम वाम मत लेना, बेकार में गले पड़ जाएगी पुलिस। समझ रही है ना तू? ये पुलिस वाले पागल है, कुछ भी बकवास करते हैं वो। हाँ? कुछ नहीं हो तेरी बहन को, आ जाएगी वो, आ जाएगी। साहब, मेरी बेटी का कुछ पता चला? डीएनए टेस्टिंग के रिपोर्ट आ गए हैं। हमें जो हड्डियां मिली थी वो डिंपल की ही है। कर ले, पानी दूंगा पटकन। मैं जानती हूँ उसको किसने मारा है, उसके ससुर विजय शिंदे ने। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उसने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया। बाबा छोड़ दीजिए। ये क्या हुआ? हाँ? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। बेड़ी साली इसका तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। अपना नहीं तो कम से कम अपनी छोटी बहन का तो सोचो। अगर पुलिस तक ये बात जाएगी तो सबको पता चलेगा, और तेरी छोटी बहन के साथ भी कोई शादी नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेगी। हाँ, मेरी बात समझिए ना, तो कुछ नहीं करेगी। बोल, कुछ नहीं करेगी ना? ठीक है, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी, पर मैं विजय शिंदे से बदला जरूर लूंगी। लेकिन अगर ये सब शादी के पहले हुआ था तो फिर डिंपल ने उसी आदमी के बेटे के साथ शादी कर ली। वो उस विजय शिंदे को परेशान करके बदला लेना चाहती थी। वो कहती थी कि उसने उसे एक दर्द दिया है, लेकिन वो उसे रोज रोज दर्द देना चाहती है। उसने ये बात उसके सास को भी कही
आपके पति ने मेरे साथ जबरदस्ती पत्नी वाला रिश्ता बनाया था। वो पेट से थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है, रुद्र का है या उस विजय शिंदे का। वो किसी डॉक्टर के पास जाती थी? मला नहीं माहिती साहब। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? उस वक्त बताना मैं सही नहीं समझी साहब। मुझे लगा था कि डिम्पल वापस आ जाएगी। अगर आपकी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ था तो आपको उसे लेकर हमारे पास आना चाहिए था। आपने उसे रोककर बहुत बड़ी गलती की है, और जिस आदमी ने उसका रेप किया उसी के बेटे के साथ शादी करके आपकी बेटी ने तो बहुत ही ज्यादा गलती की है। सर कुछ पता चला डिम्पल कहाँ है? डिम्पल मर चुकी है और उसे मारने वाला तुम्हारा बाप है। इंस्पेक्टर, ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, ये सच है। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि तुमने डिम्पल का बलात्कार किया, और जब तुम्हें यह पता चला कि डिम्पल प्रेग्नेंट है तब तुमने उसका खून कर दिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? कैसे कर सकते हैं? आपको वो भगवान समझती थी, भगवान, लेकिन आप तो शैतान निकले। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया है। सच और झूठ का पता हम लगाएंगे। आपको पूछताछ के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आप बाबा को ऐसे नहीं ले जा सकते। करड़े, इन दोनों को भी उठा के डाल दो अंदर। अरे पर मैं... रहने दे वीर। चलो इंस्पेक्टर, बातचीत ही करनी है ना, तुम्हारे पुलिस स्टेशन में चल के बातचीत करते हैं, मस्त चाय के साथ। चलो। गायकवाड़, यहाँ आसपास पूछताछ करो। सर पता नहीं साहब, पर उसकी सास ना हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी, हमेशा किटकिट करती थी। ये लड़की एक मिनट के लिए भी मेरे घर में नहीं रहेगी। नाटक करती है ये लड़की। कुछ तो पंगा हुआ होगा साहब। पर उसका पति रुद्र, वो भी उसे मारता पीटता था। नहीं साहब, रुद्र भाई तो बहुत प्यार करते थे डिम्पल से। विजय शिंदे ने बहुत ही नीच हरकत की। अपने ही घर की बहू के साथ उसने गलत काम किया है। ऐसे इंसान को कौन अपना नेता चुनेगा? कोई नहीं चुनेगा। देखिए, मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि मैंने कुछ नहीं किया है। डिम्पल आपके साथ कितने साल से काम करती थी? कोई 4-1 साल से। आपको उस पर बहुत भरोसा था, पार्टी में उसकी छवि बहुत अच्छी थी, तो आपने फिर उसे निकाल क्यों दिया? क्योंकि वो पैसों की लालच में जगत की जासूस बन गई थी। तो इसलिए आपको बहुत गुस्सा आया और आपने उसके ऊपर बलात्कार किया, और जब आपसे बदला लेने के लिए उसने आप ही के बेटे से शादी कर ली तब आपने उसे मार दिया। इंस्पेक्टर, क्या है कि बिना सबूत के मैं भी आपके ऊपर 100 आरोप लगा सकता हूं। अगर मैं ये बोलूं कि आपने उसका खून किया है, उसके बाद उसको जलाया है, तो कैसे साबित करेंगे? सबूत भी मिल जाएंगे और साबित भी हो जाएगा। अरे छोड़ो इंस्पेक्टर साहब, क्या है कि मेरे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। जोश जोश में होश खो बैठेंगे, चौकी को आग वाग लगा देंगे। छोड़ो। जो पुलिस को धमकी देते हैं उनको एक ना एक दिन पुलिस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। आज वार्निंग देके छोड़ रहा हूं शिंदे, पालघर से बाहर नहीं जा सकते। जय हिंद। सर पूछताछ में पता चला कि डिम्पल की सास उसे मारती पीटती थी। डिम्पल की मां ने बताया था कि डिम्पल की सास को सब कुछ पता था। उसने ये बात उसके सास को भी कही थी कि विजय शिंदे ने उसका रेप किया है। हो सकता है उसी का गुस्सा निकाल रही हो। एक काम करो, इनके घर में जितने भी लोग हैं सबके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकालो। सर उसके पति की भी, मतलब आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि उसका पति उससे काफी प्यार करता था, तो हो सकता है। लेकिन अगर पति को यह सारी सच्चाई पता चल गई हो तो हो सकता है कि उसका प्यार नफरत में बदल गया हो। अच्छा गायकवाड़, एक और काम करना होगा। आसपास के सारे अस्पतालों में पूछताछ करो, पता करो कि डिम्पल एग्जैक्टली कहाँ जाती थी, क्योंकि हमारे लिए ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि उसके पेट में जो बच्चा था वो उसके पति रुद्र का था या इस विजय शिंदे का। सर, ये स्मशान की रिपोर्ट देखो।
नहीं सर, डिम्पल के डिस्क्रिप्शन को मैच करने वाले किसी भी लड़की का कोई मेंशन नहीं है। लेकिन हाँ सर, 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारी मात्रा में लकड़ी खरीदी थी। एक कोई शंभुनाथ है जिसे वेरीफाई कर लिया गया है, और एक दूसरा कोई राधे है जिसने करीब 200 किलो लकड़ी खरीदी थी, ठीक उसी दिन जिस दिन डिम्पल गायब हुई। उठाओ इस राधे को। सर, तू विजय शिंदे के साथ काम करता है ना? हाँ साहब, मेरा जीजा है वो, मैं उनका साला। तो साले तूने 200 किलो लकड़ी खरीदी थी? हाँ? हाँ साहब, वो कुत्ता मर गया था ना मेरे दीदी का, तो दीदी बोली कि लकड़ी लेके आओ, इसलिए मैं लेके आया। कुत्ते को जलाया, भैंसे को जलाया? 200 किलो लकड़ी डिम्पल को जलाया ना उधर तुम लोगों ने? चल दिखा, किधर जलाया तेरे दीदी के कुत्ते को, दिखा चल। कौन आया? अरे अरे भैया क्या कर रहे हो? मेरे जिम्मी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, हटो। आपने अपने घर में एक लड़की को शांति से जीने नहीं दिया, अभी कुत्ते की आत्मा की शांति की पड़ी आपको? खड़े रहिए वहां पर। बाबा, अगर आपने डिम्पल के साथ कुछ किया होगा ना, तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। सर, ये हड्डी मिली है। इसको डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दो, और डिम्पल की जो हमें हड्डियां मिली थी उससे मैच करके देखो। सर। विजय शिंदे, काउंटडाउन शुरू। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरी बहन से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? डिम्पल ताई तो बहुत अच्छी थी। माँ, 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 ये तो खाली हो गया। माँ, मैं दूसरा लेके आती हूँ। भैया, असमा का इनर है, जल्दी। ये क्या बदतमीजी है? अरे तेरी इज्जत कोई है क्या जो कोई बदतमीजी करेगा? वहां पे तेरी बहन अपने ससुर के साथ गुपचुप गुपचुप लगी थी, पति और ससुर दोनों को घुमा रही थी, और तू तेवर दिखाती है? छोड़ो। पकड़ इसको, ये ऐसे नहीं मानेगी। हाँ शोभा, मैं तुम्हारा दिया हुआ डब्बा ही खा रहा हूँ मैं। हाँ, दवाई खा ली खाने से पहले। सर, वहीनी ने बोला है कि संडे और मंडे के गोली के डब्बा लाने के लिए, क्योंकि आप टाइम पे खाते नहीं हो, और इसके बाद मुझे ही गोली टाइम पे देने के लिए बोला है। शोभा, करडे तुम्हारी नौकरी करेगा, पुलिस की नौकरी करेगा? असं काही सांगायचं रे परत? हाँ चलो, रखो फोन। काय करडे तुम्ही पण? सर, गोली चल घेऊन जा। ओ, मिर्ची लेके आओ, मिर्ची, जाओ। सर, विजय शिंदे के प्लॉट पे जो हड्डियां मिली थी वो कुत्ते की थी। कुछ तो गड़बड़ है गायकवाड़। जिस दिन डिम्पल का मर्डर हुआ और उसे जलाया गया, उसी दिन इसका कुत्ता भी मरकर उसे भी जलाया गया। कुछ तो कनेक्शन है। ऐसे क्या देख रहे हो? चले, हमें रैली के लिए निकलना है। दिन रात एक करके काम करना है। इस बार ना एमएलए किसी बाबा को ही मिलनी चाहिए। और हाँ, हम ना कॉलेज एंड स्कूल को टारगेट करेंगे। जवान खून देश बना भी सकता है और बदल भी। डिम्पल, वैसे बाबा वो मेरे हैं, लेकिन तुम उनके बारे में सबसे ज्यादा सोचती हो। मैं जानता था कि आप लोग इस शादी से खुश नहीं होंगे, इसलिए हमने मंदिर में शादी की। बाबा, मैं डिम्पल से प्यार करता हूँ, उसके बिना जी नहीं सकता मैं। अरे तू जानता नहीं है, इसने तेरा फायदा उठाया है। फायदा? बाबा, ये मेरा फायदा कैसे उठाएगी? लगता है ये कंकाल किसी औरत का है। जरा दिखाना। ये हड्डियां डिकम्पोज नहीं हुई है, इन्हें जलाया गया है। करडे, जरा आसपास के एरिया में पता करो, किसी ने कुछ दिनों पहले कुछ जलता हुआ देखा था क्या? पता करो जरा इन लोगों से। और गायकवाड़, एक काम करो, इसको फॉरेंसिक के लिए भेज दो। देखिए, मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि मैंने कुछ नहीं किया है। डिम्पल आपके साथ कितने साल से काम करती थी? कोई 4-1 साल से। आपको उस पर बहुत भरोसा था, पार्टी में उसकी छवि बहुत अच्छी थी, तो आपने फिर उसे निकाल क्यों दिया?
क्योंकि वो पैसों की लालच में जगत की जासूस बन गई थी। तो इसलिए आपको बहुत गुस्सा आया और आपने उसके ऊपर बलात्कार किया। सर उनके घर के सभी लोगों की मोबाइल लोकेशन चेक किए। विजय और वीर सुबह कार्यालय में थे और शाम को घर लौटे। राधे हिमा के साथ पहले घर पे था और फिर वो प्लॉट पे चला गया। और रुद्र के मोबाइल की लोकेशन पूरे दिन घर की ही थी। एक काम कर, इन सब पे नजर रखो। अच्छा, उस डॉक्टर का कुछ पता चला? सर हम पता कर रहे हैं, अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। सर इसके अलावा डिम्पल की माँ ने डिम्पल की शादी के लिए एक प्लॉट बेचा था जिसके ऊपर उसके काका की नज़र थी और काका इस बात पे बहुत गुस्सा भी हुआ था और इस काका की डिम्पल से बनती भी नहीं थी। दुख तो होगा ना साहब, जमीन बेच दिया उसने। ए कुसुम, मेरे को बहुत जरूरत है रे, खूब गरज आहे मला, इसलिए मैं समझू शकते भाऊ, लेकिन आप भी तो हमें समझो। मेरी 2 जवान बेटियां हैं, मैं ऐसे कैसे अपनी जमीन बेचकर आपको पैसे दे दूं? मेरा हक नहीं है उसका। कौन सा हक? हाँ, कौन सा हक? जब बाबा की मौत हुई थी तब तो एक पैसे से नहीं पूछा था तूने, और अब बार बार आई से बाबा के नाम पर पैसे ईंटता है। तूने सारे पैसे दारू में उड़ा दिए। अब से इसको दारू के लिए एक पैसा नहीं मिलेगा, समझा? डिम्पल काय बोलतेस तू? काका है तेरे? मेरे को एक फुट की कौड़ी नहीं दिया साहब, तो उसका पति मतलब मेरा भाऊ पैसा छोटे से बड़ा किया साहब, मैं पाल पोस के। क्या मिला? डिम्पल के साथ क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारी? आओ साहब, वो मेरे से नहीं, उसका सबसे प्रॉब्लम था साहब। साहब वो एकदम लड़कू लड़की साहब, सबसे लड़ती थी साहब। मेरे को लगता है उसमें से ही एक आधे ने मारा होगा उसको। अमर क्या है, तू दुकान में दारू पी गया है? पागल है क्या तू? भाऊ उधार ही मांग रहा हूँ भाऊ। अरे कितना पैसा देने का अमर तेरे को? वापस लौटा दूंगा भाऊ। बिल्कुल मत देना, ये सब शराब में उड़ा देगा। मैंने मेरा पूरा नाम खराब कर दिया। मेरे बच्चे क्यों मार रही है? अपने उजड़े चमन को ना संभाल के रख। अगर अगली बार इसने मेरी बहन पे हाथ उठाया ना तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। और तू मेरी बहन से दूर रहे, समझा? ये तुम सच बता रहे हो या उस राकेश ने तुमको पैसे देने से मना कर दिया इसलिए उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हो? आओ साहब, नहीं साहब, आईचन संग तो ऐसा कुछ नहीं है साहब। कहाँ रहता है राकेश? ढालू रहता है साहब। ठीक है, तुम जा सकते हो। साहब वो थोड़ा पैसा मिलता था तो। पैसा करडे त्याला आतमध्ये गाणी मिरची खायला घालायला. आओ साहब साहब, नहीं सब जाते हैं मैं. गायकवाड़, ये राकेश डहाणू में रहता है और डिम्पल की लास्ट मोबाइल लोकेशन भी डहाणू ही थी. कहीं इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं? डिम्पल की किसी बाइक वाले के साथ कुछ कहासुनी हो गई थी. कहीं वो बाइक वाला ये राकेश ही तो नहीं है? आपने मेरी डिम्पल के साथ उसके साथ गलत काम किया. आप जानते थे कि मैं उससे प्यार करता हूँ, फिर भी आपने उसके साथ. सब बकवास है, सब सच है. डिम्पल खुद मेरे पास आई थी, उसी ने मुझे उकसाया था. जो कुछ हुआ डिम्पल की मर्जी से हुआ है. झूठ झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप. क्या बोलते हैं साहब तुम्हें? नहीं, मैंने डिम्पल को नहीं मारा. हाँ, ये बात और है कि मैं उससे नफरत जरूर करता था, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा साहब. तेरे कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिस दिन डिम्पल गायब हुई, जिस दिन उसकी मौत हुई, उस वक्त तू पालघर में था. तेरी और डिम्पल की मोबाइल लोकेशन सेम थी. तेरा डिम्पल के साथ झगड़ा हुआ था ना? जी. देख डिम्पल, अब भी कह रहा हूँ, मान जाओ, मैं तुम्हारी बहन से सच में प्यार करता हूँ. तू इसे प्यार कहता है? प्यार वो है जो पूजा तुझसे करती है. तू जैसे घटिया इंसान से मार खाने के बाद भी वो तेरे साथ है. अगर उसे समझाओ तो कहती है उसकी गलती है. पर तुझे पता है, गलती तेरी नहीं, इस साला मर्द जात होती ही ऐसी है. उन्हें लगता है कि औरत उनकी पैरों की जूती है कि जैसे चाहे यूज करे. पर तुम लोग ये भूल जाते हो कि जब ये जूती सर पे पड़ती है ना तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाती है. और अब अपनी पीपनी बजाना बंद कर और निकल यहाँ से. देख लूंगा. बस साहब,
उसके बाद मैं वहां से चला गया। झूठ बोल रहा है तू। उसके बाद तूने डिंपल का मर्डर किया और उसे जला दिया, लेकिन गलती से उसका मोबाइल तेरे पास रह गया। वैसे भी लड़कियों के साथ मारपीट करना ये तो तेरी आदत है ना? लेकिन सर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं हर एक को मारता फिरूं। पाटिल मैडम। जी सर। या औरतों पर हाथ उड़ाने की आदत है इसको दिखाओ, जब एक औरत का हाथ लगता है तो कैसा लगता है। सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए सर। क्या लगता है सच बोल रहा होगा? सर एक खबर मिली है, राधे ने कुछ दिन पहले 10 तोला सोना खरीदा था। ये राधे का नाम बार बार बीच में क्यों आ रहा है? एक काम करो गायकवाड़, इस राधे के बारे में सारी खबर निकालो जरा। इतने पैसे कहां से आए तेरे पास? बोल। थे मेरे पास। थे या डिंपल को ठिकाने लगाने के लिए मिले थे? साहेब मला कळलं नाही तुम्ही काय म्हणता। जब डिंपल का फोन पालघर से डहाणू जा रहा था तब तेरे फोन की लोकेशन भी पालघर से डहाणू जा रही थी। क्यों? डिंपल को तू नहीं मारा ना? बोल। नहीं साहब, आईची शपथ घेऊन सांगतो, नहीं मैंने नहीं मारा उसको साहब, मैंने खाली उसको ठिकाने पे लगाया, कसम से बोल रहा हूँ मैं झूठ का क्यों बोलूँ आपको। वो हमारे भाऊजी है ना, उनका वो प्लॉट है उधर, हमारी दीदी का कुत्ता मर गया तो उधर ही जलाया मैंने। बाद में खाना खाने को गया तो परत आलो तर हेलो भाऊजी, डिंपल की लाश गिरी इधर। जलाने के बाद सब उसकी हड्डी है मैंने नाले में फेंक दी। कहाँ जलाया उसको? जगह दिखा हमको। बची हुई लकड़ी से उसे इसको जला दे, लेकिन यहाँ नहीं, पीछे बैकयार्ड में। और उसके बाद इसकी हड्डियों को कहीं दूर फेंकवा दे। इसका मोबाइल लेके दाणू में जा और वहां पे जाके उसको ऑन कर, और मोबाइल के अंदर से इसकी माँ को मैसेज कर कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। उसके बाद वो मोबाइल वहीं दाणू में छोड़ दे, समझा? और वो चाकू को उठा। अरे रुक, हाथ से मत उठा, इसको हमारे प्लॉट से दूर कहीं दूर फेंक क्या। यहाँ पर जलाने के बाद उसको दफना दिया। सर ये देखिए, और देखो सर ये भी पूरी तरह जली हुई है। एक काम करो गायकवाड़, इन हड्डियों को डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दो। चक्कू कहाँ फेंका है? जंगल में फेंक दिया। कर दे, कहना घेऊन जा। चलो। तुझे सबूत चाहिए थे ना? सारे सबूत हैं हमारे पास। तुझे पता चल गया कि डिंपल प्रेग्नेंट है, वो तेरे बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए तूने डिंपल को मार दिया। मैंने उसे नहीं मारा, वो मां बनने वाली है ये बात घर में किसी को नहीं मालूम थी। वो तो राधे ने मुझे बताया कि वो हमारे प्लॉट पर उसकी लाश पड़ी है, तो कुत्ते को जलाने के बाद जो लकड़ी बची उससे हमने डिंपल को जला दिया। और उसके बाद तेरा बेटा रुद्र हमारे पास आ गया नाटक करने के लिए। रुद्र को कुछ नहीं मालूम था, वो तो खुद डिंपल के बारे में परेशान था। तूने डिंपल का फोन डहाणू में क्यों फिकवाया? क्योंकि मुझे उसके और राकेश के पंगे के बारे में मालूम था। और तेरा ये राधे जब डिंपल का फोन फेंकने के लिए डहाणू गया तो खुद का भी फोन ऑन छोड़ दिया। एनीवे, तो तूने डिंपल का रेप किया? मैंने कोई रेप नहीं किया है। किया? हाँ तो कैसे साबित करेंगे आप? कैसे सबूत है आपके पास? तू ये कैसे साबित करेगा कि तूने डिंपल को मारा नहीं, सिर्फ उसकी लाश जलाई? कर सकता है साबित? सब सुनो ना, मुझे पता है भाऊजी ने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया है वो जगत ने किया है। वो डिंपल के बारे में मुझे पूछ रहा था साहब, वो भाऊजी के कहने पे वो जगत के उधर चली गई थी, कुछ नहीं किया उन्होंने। इस चक्कू पर जो उंगलियों के निशान है वो इसके उंगलियों के निशान से मैच करके देखो। मुझे विजय की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था, क्योंकि विजय के पास डिंपल को मारने का मोटिव भी था और मौका भी। वैसे देखा जाए तो डिंपल को मारने का मोटिव जगत के पास भी था, क्योंकि विजय के कहने पर डिंपल जगत की जासूसी कर रही थी। क्या इंस्पेक्टर, तुम तो जानते हो कि राजनीति में इतनी जासूसी चलती है।
यार इतनी सी बात के लिए कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? लेकिन गुस्सा तो बहुत आया होगा आपको। आया था, इसीलिए तो हमने उसे पार्टी से हटा दिया। इंस्पेक्टर, अगर मर्डर करवाना होता तो विपक्ष पार्टी के विजय शिंदे का मर्डर करवाता। ना बजता बांस, ना बजती बांसुरी। हमारी नजर रहेगी आपके ऊपर। सर, उस चाकू पे विजय और राधे दोनों की उंगली के निशान नहीं है। सर, विजय और राधे के पार्टी वाले उसके बेल कराने आए। छोड़ दो। सर क्या लगता है इन्होंने ही मारा होगा? हो सकता है कि इन्होंने ही मारा हो, लेकिन अगर ये दोनों जरा भी सच कह रहे हैं तो फिर कातिल कौन है? सर, कुछ डॉक्टर का पता चल गया है जिसके पास डिंपल ने अपना चेकअप करवाया था। यस, यहाँ आई थी अपने पति के साथ। पति के साथ? लेकिन इसके पति को तो कुछ भी नहीं पता था। जरा रुद्र की फोटो दिखाना है। यही था? हाँ यही था। बधाई हो, आपकी वाइफ 3 महीने की प्रेग्नेंट है। रुद्र कहाँ है? रुद्र कल रात को बहुत गुस्से में था। पता नहीं क्यों उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ गलत किया है। वो घर छोड़ के चला गया। बैकवर्ड, इस रुद्र की मोबाइल लोकेशन निकालो। सर, आगे की चौकी से फोन आया था, रुद्र का पता चल गया। कोई मर्डर वेपन मिला है? नहीं सर, हमारी टीम सर्च कर रही है। नहीं सर, मेरा बेटा नहीं मर सकता। वो मर चुका है और मुझे तो शक है कि उसका खून भी तुम ही ने किया है। नहीं साहब, मैं रुद्र के कमरे की तलाशी लेती। उस तरफ अच्छे से तलाशी लो। करड़े, हाथ पण बघा जरा। सर, सर, डीएनए रिपोर्ट। देखो गायकवाड़, जिस फीटस का डीएनए टेस्ट करवाया गया है उसका डीएनए इस बाल के साथ मैच होता है। सर, कौन सा फीटस? किसका बाल? अरे गायकवाड़, फीटस तो 100% डिंपल का ही होगा। और मुझे ऐसे लगता है कि इस रुद्र ने अपने बाप विजय शिंदे का बाल दिया होगा डीएनए टेस्टिंग करवाने के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारा डीएनए डिंपल के गर्भ में मिले फीटस से मैच हो रहा है। इसका मतलब तूने ही डिंपल का रेप किया और जब यह बात तेरे बेटे को पता चली तो तूने उसको भी मार दिया। डिंपल के साथ मैंने जरूर गलत काम किया साहब, पर मैंने अपने बेटे को नहीं मारा। अब किसी को भी पूछ लीजिए, उस वक्त मैं रैली में था और मेरे बेटे की मौत तो घर पर हुई थी। 1 मिनट, तुझे कैसे पता कि तेरे बेटे की मौत घर पर हुई थी? क्योंकि उसकी लाश तो हमें जंगल से मिली। इसका मतलब तू जानता है कि तेरे बेटे को किसने मारा। तो क्या करती मैं? अरे मैंने तेरे पति के वजह से अपनी डिंपल की जान ली। उसे बताना चाहिए था कि बाबा ने उसे गंदा कर दिया है। अरे उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। वो बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी। वो कभी समझ नहीं पाई कि मैं उससे कितना प्यार करता था। लेकिन अब मैं बाबा को नहीं छोड़ूंगा। उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे। मेरे पास डिंपल का भ्रूण है और मैंने बाबा के बाल के साथ उसका डीएनए भी मैच करा लिया है। मैं ये साबित कर दूंगा कि बाबा ने ही डिंपल का रेप किया है और पुलिस को भी यही लगेगा बाबा ने ही डिंपल का खून किया। यही करूंगा। फिर मैंने राधे को उसकी लाश जंगल में फेंकने को कहा।
आपका पति जो एक घटिया आदमी है, अपराधी है, उसको बचाने के लिए आपने अपनी ममता की बलि चढ़ा दी और खुद एक अपराधी बन गई। हेमा को अपने बेटे के कत्ल की सजा मिल गई और रुद्र को तो अपने किए की सजा पहले ही मिल चुकी थी। विजय ने डिंपल को धोखा दिया था, उसके साथ बलात्कार किया था, लेकिन जब डिंपल ने रुद्र के साथ शादी करके विजय को सजा देने की ठान ली, तब क्या उसे इस बात की दस्तक नहीं मिली थी कि इसके परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। अपराधी को सजा दिलवाने का काम पुलिस का और कानून का है। आप बिना डरे बेझिझक पुलिस के पास आइए। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। इसका मतलब ये कंकाल किसी औरत का है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरे सामने तब आया था जब मैं महाराष्ट्र के पालघर जिले में पोस्टेड था। इस बार का प्रचार बहुत धुआंधार होना चाहिए। अपने अपने एरिया में अपने अपने सभी जाके लोगों से मिलो और उनसे कहो कि वो वोट हमारी ही पार्टी को दें। एक भी वोट बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? आइए सर, आइए। लो, आ गई हमारी स्टार प्रचारक डिंपल। कैसी है? मस्त बाबा। बाबा, ये है दर्पण देशमुख। ये एग्रोकेमिकल फैक्ट्री के मालिक है। ये हमारी पार्टी को फंड करना चाहते हैं। नमस्कार दर्पण जी। नमस्कार नमस्कार। आइए अंदर चल के बैठ के आराम से बातें करते हैं। चलिए। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? चलिए, हमें रैली के लिए निकलना है। दिन रात एक करके काम करना है। इस बार ना एमएलए किसी बाबा को ही मिलनी चाहिए। और हाँ, हम ना कॉलेज एंड स्कूल को टारगेट करेंगे। जवान खून देश बना भी सकता है और बदल भी। डिंपल, वैसे बाबा वो मेरे हैं, लेकिन तुम उनके बारे में सबसे ज्यादा सोचती हो। I mean, कितना कुछ करती हो तुम उनके लिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस बाबा के दिखाए रास्ते पे चल रही हूँ। चले चल। देखो, इस बार विजय शिंदे को ही वोट देना, वरना फिर किसी और को वोट दिया ना तो दोबारा ठगे जाओगे। विजय शिंदे का चिन्ह ट्रैक्टर। विजय शिंदे जिंदाबाद। विजय शिंदे जिंदाबाद। विजय शिंदे जिंदाबाद। विजय शिंदे जिंदाबाद। नेताजी बुला रहे, चल। क्या रे डिंपल, तू ठगी की बात कर रही है? अरे ठगी तो तेरे साथ हो रही है। दिन रात मेहनत करती है इस पार्टी के लिए। क्या मिल रहा है तुझे, बता। मेरे पास आ जा, मालामाल कर दूंगा तुझे, पोजीशन और रुपया दोनों। चले, अभी के लिए लाख रुपया रख। पहले खुद की पोजीशन तो बचा लीजिए और ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। चुनाव हारने के बाद आपको ही काम आएंगे। खबर पक्की है ना? हाँ, खबर पक्की। वो देखो आ रही है। यहाँ से कॉलेज चली जाएगी ना? हाँ।